बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान में बहुत अरसे से बहुत सारे लोग खादमेन के वीज़े का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए खुशखबरी है। वो लोगों के अंदर बहुत सारे जज्बात होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कब वीज़े आएँ और हम अल्लाह के घर की सफाई, नबी पाक के रोज़े की सफाई और खिदमत कर सकें। उन लोगों के लिए खुशखबरी है। और जो लोग आएंगे और उनकी खुशकिस्मती होगी कि वो अल्लाह पाक के घर की खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपने उनको फॉलो करना है, मेरी बातों पे ध्यान देना है, फिर ये काम आपने स्टार्ट करना है। पाकिस्तान में वीज़े आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी एजेंट कहे कि मेरे पास वीज़े हैं, मैं आपको वीज़े देता हूँ, आया कि मैं खुद आप लोगों को क्यों ना कहूँ कि मेरे पास वीज़े हैं, मैं आपको वीज़े देता हूँ, तो आप लोगों ने भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये निज़ाम कुछ ऐसा चल रहा है। आज से कोई 5-6 महीने पहले मेरे साथ भी कुछ बस डबल गेम हो चुकी है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी एजेंट के पास कोई वीज़ा नहीं है। एक एजेंसी के पास ये वीज़े आए हैं और काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मैं आपको उस एजेंसी का एड्रेस बता दूंगा और उनकी रिक्वायरमेंट बता दूंगा। आपने सिंपल उनके पास जाना है। अगर आप किसी भी शहर से हैं, नेविगेशन इस्तेमाल करके आप आ सकते हैं और उनका गूगल से आप नंबर भी ले सकते हैं, इजीली है। अगर आप ये वीज़ा किसी एजेंट से भी लेते हैं तो वो 2-3 गुना ज़्यादा आपसे पैसे लेगा। ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है और अल्लाह के सुपुर्द काम शुरू कर देना है। ये खादमेन के वीज़े हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी उम्र 22 साल से लेके 38 साल तक लगभग होनी चाहिए और कंफर्म होनी चाहिए। और जो आपका वज़न है वो 70 किलो होना चाहिए, 70 केजी होना चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो 5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए। 5 फुट 2, 3, 4, 5 ज़्यादा चल सकता है। 5 फुट से नीचे कोई भी बंदा अप्लाई ना करे। जिसका 70 किलो से ज़्यादा वज़न है, मतलब 80 किलो या उससे ज़्यादा या उससे अब, वो बंदे अप्लाई ना करें। जिनकी उम्र 22 साल से कम है, 21 साल, 20 साल, 18 साल, वो लोग भी अप्लाई ना करें। और सबसे अहम बात जो है, अगर किसी बंदे को पाकिस्तान में काला यरकान है, हेपेटाइटिस सी मेरे हाल में बोलते हैं उसको, अगर किसी को काला यरकान है, वो बंदा हरगज़ और कतन ही ना अप्लाई करे, क्योंकि सब कुछ उसका ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में बैठा ली है और आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, कराची से हैं, मुल्तान से हैं, रावलपिंडी से हैं, भावलपुर से हैं, अदर सिटी से हैं, ये वीज़े आए हैं लाहौर के अंदर। मैं आप लोगों को एजेंसी का एड्रेस समझा देता हूं और अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लेना है, ताकि आपके जहन में बैठ जाए और जहन नशीन हो सके। क्योंकि अगर आप उनके पास जाएंगे, आपको वीज़ा बहुत सस्ता मिलेगा। अगर आप बाहर से किसी भी एजेंट से लेंगे, अगर वो वीज़ा 2 लाख का देते हुए तो आपको एजेंट 5 लाख का देगा। अगर वो 3 लाख का वीज़ा देते हुए तो एजेंट आपको 8 लाख का देगा। ये बात अपने दिमाग में आपने बैठा लेनी है। आप अगर अपनी गाड़ी में हैं तो आपने नेविगेशन यूज़ करनी है। अगर आप किसी बस में या किसी जगह पे आ रहे हैं तो आपने रक्शे वाले को कहना है कि मुझे जेल रोड वाला जो मजंग अड्डा है, मजंग अड्डा, मैंने मजंग अड्डे जाना है। मजंग अड्डे में जब आप मेन के ऊपर ही है और उनका नाम है लूना कारपोरेशन। लूना कारपोरेशन, मैं फिर आपको बता दूं, मजंग अड्डा, जेल रोड वाला मजंग अड्डा, आपने वहां पे उतरना है। किसी से भी आपने वहां से पूछ लेना है, मैंने लूना कारपोरेशन पे जाना है। लूना कारपोरेशन ये एक एजेंसी है, लूना कारपोरेशन। सिर्फ इन्हीं के पास वीज़े आए हैं, इसके अलावा किसी के पास कोई वीज़ा नहीं है। ये बात आपने जहन नशीन करनी है। और आप अगर नेविगेशन यूज़ करते हैं तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं मजंग अड्डा लूना कारपोरेशन ऑफिस, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आने से पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए, आपने एक वैलिड अपना आईडी कार्ड, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और एक आपने पुलिस जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपके पास, वो भी होना ज़रूरी है। और मेडिकल की वो वैसे बाद में ज़रूरत पड़ती है, जब आपके उनके साथ अगर बात होती है, इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो वो आपको मेडिकल का कहेंगे। जहां वो कहेंगे जो टोकन आपको मिलेगा उसी से आप जाके मेडिकल करवा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल वैसे वीज़े से पहले देना होता है ये खादमेन का, लेकिन सबसे पहले उनके पास आपने खुद जाना है। और मैं वीज़े का रेट बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी दुबई में मौजूद हूँ।
तो मुझे सऊदी अरेबिया से मतलब ये इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिली है, इस वजह से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये वीडियो मैं 6-7 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ। मेरा एक इशू था यहाँ सऊदी अरेबिया में, जिस वजह से कुछ इशू बन गया, तो मैं कुछ अरसे के लिए दुबई आ गया। इंशाल्लाह फिर जल्द ही मैं सऊदी अरेबिया में वापस जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे आपको वीज़ा मिलेगा 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख का, उसमें टिकट भी होगी, एवरीथिंग जो खर्चा है वो 3.5 लाख 2.5 लाख इसी अमाउंट के अंदर आपको मिलेगा। अगर ये वीज़ा आप बाहर से किसी एजेंट या किसी एजेंसी किसी के पास जाते हैं, अगर वो खुद 1-2 वीज़े उनसे ले लेते हैं अपने रेफरेंस से या ताल्लुकात से, तो वो वीज़ा आपको 5 लाख 6 लाख 4.5 लाख 8 लाख 7 लाख कहीं भी आप दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सैलरी की बात बता दूं, टोटल 700 रियाल सैलरी है, इससे ज्यादा 1 रुपया भी आपको नहीं देंगे। 400 रियाल आपकी सैलरी होगी, इनके 400 रियाल आपको तनख्वाह देंगे और 300 रियाल आपके खाने शाने का या अदर मतलब आप जो जरूरत कर सकें। अगर आप उनके पास से खाना नहीं लेते तो वो आपको 300 रियाल एक्स्ट्रा देंगे, मतलब टोटल 700 रियाल है, 1700 नहीं 700 रियाल। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। और बाकी वो आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो कैंप से लेके जाएंगे, वो भी फ्री है, रहائश भी फ्री है। और जो खाना शाना बाजू का लोग पूछते हैं, तो यही होता है कि यार 700 रियाल में आपने गुजारा करना है, 700 रियाल में ही आपने अपने घर में पैसे भेजने हैं, 700 रियाल में ही आपने खाना है और 700 ही रियाल में आपने अपना मोबाइल का पैकेज भी लगाना है। यहाँ पे मोबाइल का जो पैकेज सऊदी अरेबिया में होता है 115 रियाल का होता है, मतलब अगर आप 100 का रिचार्ज करवाएंगे तो आपको 115 पे करने पड़ते हैं, तब जाके आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। ये बात भी आपने जहन नशीन रखनी है। हाँ, जो हदिया वगैरह होता है या को 5, 2, 10 रियाल, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड है। हज के दिनों में अगर आप वहाँ पे मौजूद हुए तो आपको कोई थोड़े बहुत 2, 4, 5 रियाल मिलते रहेंगे। तो अदरवाइज आपने ये लालच नहीं करना कि मुझे वहाँ पे जाके लोग हदिया देंगे, पैसे देंगे तो मेरे पास पैसे आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टोटल 700 रियाल ही मिलेगा, मतलब 400 रियाल आपको सैलरी मिलेगी और 300 रियाल खाने का, क्योंकि खाना वो खुद बना के देते हैं। अगर खाना आपको नहीं पसंद आता या आप उनको कुछ कहते हैं तो आपको वो 300 रियाल देंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब आपने वीज़ा कहाँ से लेना है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में अपनी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। अभी दुबई में मैंने न्यू सिम नहीं ली, ना व्हाट्सएप बनाया है, तो जस्ट मेरे पास फेसबुक है, मैसेंजर में यूज़ कर लेता हूँ, वो भी अपने घर में बातचीत करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर बहुत ही ज़रूरी हुआ तो आप मुझे मैसेंजर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मज़ीद कोई अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। और आखिर में जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत शुक्रिया।